नमस्ते बच्चों। आज हम पंचमः पाठ का अभ्यास कार्य देखने जा रहे हैं। पंचमः पाठ कौन सा है? कंटकेनेव कंटकम। इसका अभ्यास कार्य हम सीखेंगे। पहला प्रश्न इसमें है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में आपको उत्तर लिखना है, यानी कि एक शब्द में आपको इसका उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है आपके सामने, व्याधस्य नाम किम आसीत। किम माने क्या, आसीत ने था, व्याधस्य ने शिकारी, नाम माने नाम। शिकारी का नाम क्या था? शिकारी का नाम था चंचल। क्या नाम था? चंचलः। अगला प्रश्न है, चंचलः व्याघ्रं कुत्र दृष्टवान। चंचल जो व्याघ्र था, शिकारी था, उसने बाघ को कहाँ देखा? कुत्र यानी कहाँ देखा। अब यहाँ पर दो उत्तर बन सकते हैं। पहला है वने और दूसरा हम यहाँ लिख सकेंगे जाले। दोनों सही हैं। आप दो में से कोई एक उत्तर लिखें, दोनों सही हैं, क्योंकि पहली बार उसने जाल में देखा था और देखा था वन में, जंगल में। तीसरा प्रश्न है, कस्मै किमपि अकार्यम न भवति। कस्मै यानी किसमें, किमपि यानी कुछ भी, अकार्यम यानी ऐसा कार्य जो गलत हो, जो अवांछित हो, ऐसा कार्य नहीं होता। किसमें? अब यहाँ हमने जब पाठ पढ़ा था तो वहाँ था क्षुधार्थाय, क्षुधार्ताय यानी यहाँ सुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। यहाँ पर प्रश्नवाची चिन्ह शब्द है वो कस्मै है, तो यहाँ पर रहेगा कि कस्मै किमपि अकार्यम न भवति। अब अगला प्रश्न, बद्री गुल्मानां पृष्ठे का लीनिना आसित। बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छिपी हुई थी? हमें पता है कौन छिपी हुई थी? लोमशिका। कौन छिपी हुई थी? लोमशिका। पांचवा प्रश्न है, सर्वः किम समीहते। सभी जगह क्या निहित होता है? तो यहां पर किम के स्थान पर क्या लिखेंगे हम लोग? स्वार्थम। सर्वः स्वार्थम समीहते। निस्सहायो व्याधः किम अयाचत। अब यहां पर किम और अयाचत, निस्सहाय होकर व्याघ्रम यानी कि बाघ ने, व्याघ्रः बाघ ने क्या याचना की? क्या याचना की? व्याघ्रम किम अयाचत। किम और अयाचत दो अलग अलग शब्द हैं, तो उसने क्या? प्राण भिक्षाम। प्राण भिक्षाम। अब यहां पर किम के साथ किम अलग हो जाएगा, तो किम अयाचत, अयाचत। ठीक है, तो अब यहां पर किम के साथ हम किम के स्थान पर क्या लिख देंगे? प्राण भिक्षाम। तो यहां पर अयाचत आपको लिखना है, प्राण भिक्षाम अयाचत। क्या लिखेंगे? निस्सहायो व्याघ्रः प्राण भिक्षाम अयाचत। अब हम लोग दूसरी गतिविधि पर ध्यान देंगे। दूसरी गतिविधि में पूर्ण वाक्येन उत्तरत, मतलब पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहले हमने देखा था एक पदेन उत्तरत, जहाँ पर एक शब्द से आपका उत्तर बन रहा था। अब यहाँ पर पूरे वाक्य को, यानी कि आपको जब भी लिखना है पूरे वाक्य के साथ अपन उत्तर देंगे। ठीक है, अब है पहला, चंचलेन वने किम कृतम। चंचल ने जंगल में क्या किया? उसने क्या किया? चंचल ने चंचलेन वने जालम
विस्तारितम, विस्तारितम, कृतम नहीं आएगा इसमें, उत्तर यहाँ से शुरू होगा। चंचलेन वने जालम विस्तारितम। ठीक है, इसके बाद है दूसरा प्रश्न, व्याघ्रस्य पिपाशाम कथम शांता अभवत। बाघ की प्यास कैसे शांत हुई। अब यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्न मैंने आपसे डिस्कस किए थे पहले, कि या तो हम इतना लंबा लिखें कि जैसे व्याध जो शिकारी है, वो शिकारी नदी का जल लेकर आया और उसने उसको जल दिया, उसने पिया, तो व्याधेन आनितेन नदी जलेन शांता अभवत। व्याघ्रस्य पिपाशा व्याधेन आनितेन नदी जलेन पीत्वा शांता अभवत। या फिर सीधा एक उत्तर बन सकता है, यहाँ पर ये इतना लिखना है आपको कि व्याघ्रस्य पिपासा कथम के स्थान पर जलम पीत्वा, जलम पीत्वा शांता अभवत। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत्। जल पीकर बाघ ने क्या कहा। अब इसका उत्तर जरा बड़ा है कि जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत्, आपको विस्तारक चिन्ह लगाना है। इसके बाद लिखा है, इसके बाद आपको लिखना है कि सांप्रतम, सांप्रतम अहम बुभुक्षितो स्मि, बुभुक्षितो स्मि, पूर्ण विराम। अब इसके बाद में क्या आएगा, आगे एक लाइन और है, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। क्या करेगा, खादिष्यामि। ठीक है, इदानीम त्वाम अहम त्वाम खादिष्यामि। चौथा प्रश्न है, चंचलः मात्रस्वसः इति काम संबोधितवान। चंचल ने मौसी, मात्रस्वसः मौसी, यह शब्द इति मात्रस्वसः किसे संबोधित किया या किसके लिए संबोधित किया। तो काम प्रति में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर लिखेंगे लोमसिका। उत्तर पूरा लिखना है आपको, पूरे वाक्य में लिखना है कि चंचलः मात्रस्वसः इति लोमसिका संबोधितवान। ठीक है, लोमसिकाम, लोमसिकाम संबोधितवान। जाले पुनः बद्ध व्याघ्र दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। अब देखिए, कहानी में हमने देखा था कि जाल में पुनः जब जो बाघ है वह बंध जाता है और थक जाता है और वह प्राणों की भिक्षा मांगने लगता है। तो यह सब कुछ देखने के बाद जो शिकारी है वो क्या करता है। अब यहाँ पर बात आती है कि जाले पुनः, अब ये लिखना है पूरा आपको उत्तर में, उत्तर में यहाँ शुरू होगा कि जाले पुनः बध व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः, व्याधः प्रसन्नो भूत्वा। क्या होगा, प्रसन्नो, प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, प्रत्यावर्तत। इस बात का विशेष ध्यान रखें, यह आपको बुक में नहीं मिलेगा, इसको ध्यान से देखना कि जाले पुनः बद्धः व्याघ्रः दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। यानी कि उसको बंधा हुआ देख करके वह प्रसन्न होकर, खुश होकर अपने घर लौट गया या चला गया। आगे अभ्यास कार्य में हम चौथी गतिविधि देखेंगे। चौथी गतिविधि में रेखांकित पदम आधृत्य
प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो पद हैं इन पदों को आधार बनाकर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। अब प्रश्न बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस साधारण वाक्य का अर्थ क्या है। जैसे व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निरसारयत्, शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। अब यहाँ पंचमी विभक्ति है तो यहाँ पर हम कस्मात जोड़कर प्रश्नवाचक चिन्ह बनाएंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। साथ ही दूसरा, चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। तो किसके पास जाकर पूछा? वृक्ष के पास जाकर पूछा। किसके पास जाकर? कम या किससे? कम अपृच्छत्। कम उपगम्य अपृच्छत् और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। पुस्तक में यहाँ पर व्याघ्र लिखा है लेकिन वो गलत है, क्योंकि बाघ ने लोमड़ी को सारी कथा थोड़ी सुनाई थी, शिकारी ने सुनाई थी। शिकारी ने लोमड़ी को सारी कथा सुनाई। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? व्याधः। व्याधः लोमी शिकाय निखिला कथा निवेदयत्। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए? ये लोमी शिकाय की जगह कस्यय। क्या आना चाहिए? कस्यय। कस्यय के बाद में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। साथ ही मानवः, ये भी देख लिया, ग भी देख लिया, घ पे आते हैं। मानवः वृक्षाणाम छायाम विरमन्ति। मनुष्य वृक्षों की छाया में विरमन्ति ने आराम करते हैं। तो यहाँ पर आएगा वृक्षाणाम, तो यहाँ पर आएगा केसाम। केसाम छायायाम। इसके बाद है आखिरी, व्याधः नद्या जलेन व्याधस्य पिपासाम शमयत्। सेम थिंग यहाँ पर भी वही हुई है। पुस्तक में दिया हुआ है यहाँ पर व्याघ्रः नद्याम, तो बाघ थोड़े ना कोई पानी लेकर आया था। जल लेकर कौन आया था? शिकारी लेकर आया था। शिकारी ने नदी के जल से या के द्वारा बाघ की, अब यहाँ व्याध लिखा हुआ है पुस्तक में तो थोड़ा सा करेक्शन करने का, व्याघ्रस्य पिपासाम शमयत्। बाघ शिकारी ने नदी के जल से बाघ की प्यास को शांत किया। शमयत्, अशमयत्, किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? का। क्या आएगा यहाँ पर? कस्या। क्या आ जाएगा? कस्याः जलेन। किसके जल से? तो नदी के जल से। किसके जल से? नदी के जल से। नदी के जल से उसकी प्यास जो है शांत की। और ये हमारे प्रश्नों के उत्तर। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना हम न भूलेंगे। बच्चों, अब हम लोग छठवीं गतिविधि देखते हैं, अभ्यास कार्य में छठवीं। अब यहाँ पर निर्देश अनुसार, जैसा निर्देश दिया गया है, निर्देश के अनुसार आप लोगों को उत्तर देने हैं। अब पहला इसमें है, सह लोमशिकाये सर्वां कथां निवेदयत्। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? इस वाक्य में विशेषण पद होगा सर्वाम। क्या होगा? सर्वाम। ठीक है। दूसरा है, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यह सर्वनाम, अहम सर्वनाम जो है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? वह किया गया है चंचल के लिए, क्योंकि वहां पर कौन बोल रहा था? चंचल बोल रहा था। चंचलः। ठीक है। चंचलः प्रति सर्वनाम पदम प्रयुक्तम। इसके बाद है ग, सर्वः स्वार्थे समीहते। अस्मिन् वाक्ये
कर्तृपदम किम, ने कर्ता पद क्या है, इस वाक्य में कर्ता पद क्या है। तो यहाँ पर जो है वह सर्वः जो है वह कर्ता पद है। इसके बाद है सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहने लगी या कहती है। वाक्यात एकम अव्ययम चित्वा लिखत, वाक्य से एक अव्यय हमें छांट कर लिखना है। अब यहाँ पर सहसा जो है अव्यय है। इसके बाद है आखिरी अंग, का वार्ता मम अपि विज्ञापय, क्या बात है मुझे भी कहो। वाक्ये अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, क्रियापदस्य पद परिचयम लिखत, हम पद परिचय नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ इसका क्रियापद क्या है वो बताना है हमें। अब इसमें विज्ञापय जो है वो क्या है, विज्ञापन, इसको क्या बोलते हैं, विज्ञापन यानी बताना या जानकारी देना। ठीक है, यह जो है विज्ञापन, इसमें क्रियापद है। देखो बच्चों, अब हम अभ्यास कार्य के अंतर्गत 7वीं गतिविधि देखेंगे। 7वीं गतिविधि 2 भागों में बटी हुई है। पहला भाग है परिशिष्ट में आप जाएंगे तो आपको पेज नंबर 27 पर माता और स्वसा दोनों की विभक्तियां मिलेंगी, और दोनों की पूरी की टेबल एज इट इज आपको अपनी कॉपी में लिखना है, जो 7th का अ वाला भाग है। अब 7th गतिविधि का आ वाला भाग, दूसरा भाग, इसमें क्या करना है, हमको धातु प्रत्यय दोनों को अलग अलग करना है। जैसे यहाँ पर यह लिखा है कि पदानी धातु प्रत्यय। अब जैसे एग्जाम्पल दिया है हमारे सामने यहाँ पर कि गंतुम, इसमें गम धातु तुमुन प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय भी आपको परिशिष्टम में पीछे मिलेंगे, लेकिन अभी जो पाठ में जो आए हैं उस विषय में हम बात कर रहे हैं। तो आपको गंतुम गम धातु तुमुन प्रत्यय। अब ऐसे ही दृष्टुम, तो दृश धातु और तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय जब जुड़ता है तो अंत में सिर्फ म बच जाता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है के लिए। करणीयम, करणीयम में क्री धातु और अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय। इसी प्रकार पातुम, पा धातु, पा को हम कोष्ठक और क्या लिखते हैं, पिब भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पिब, है ना। और इसको हम लोग अगर जोड़ेंगे तो तुमुन प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा, तुमुन। इसी प्रकार खादितुम में अब आसानी से कर पाएंगे आप, खाद धातु और तुमुन प्रत्यय। इसी प्रकार कृत्वा, अब कृत्वा में धातु क्री है ना, और आधा क, त, आधा और वा, त्वा। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, त्वा। ठीक है, ये भी आपको परिशिष्ट में मिलेगा, लेकिन अभी जो पाठ में एक्टिविटी है इसको हम लोग करते हैं। यह हुई आपकी पूरी एक्टिविटी। ये सारी जितनी एक्टिविटी है इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। रही बात कथा पूर्ति की, कथा पूर्ति भी एक बीच में एक्टिविटी थी जो मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में बड़े अच्छे से समझा दी थी। एक एक पॉइंट को उसमें आपको रिक्त स्थान के अंदर भरते जाना है और लिखते जाना है। ठीक है, धन्यवाद।